धमदेशना में क्या सीखा आज? मैंने आज यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा फील कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा बनता रहे, कुछ नया नया चलता रहे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आपको कैसा लगा? आपने धमदेशना में क्या सीखा? बहुत अच्छा लगा हमें ये सब सीख के। और मैं बाबा साहब का नालायक बेटा नहीं बनूंगा। बाबा साहब से बड़ा देवता हमारे लिए कोई भी नहीं है और हम सभी लोगों को बाबा साहब की बातों को मानना है और उन्हें अपने आचरण में भी लेकर के जाना है, क्योंकि जो धर्म का रास्ता बाबा साहब दिखा करके गए हैं, उस धर्म कि जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें भी इस मिशन में आगे आना चाहिए, चलना चाहिए। और भारत की हर एक महिला जब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को मान लेगी और जान लेगी तो उसी दिन से वो अपने जीवन में उजाला है। और मैं सभी महिलाओं से ये अनुरोध करती हूँ कि हर महिला बाबा साहब को जाने और पहचाने, बुद्ध के धम्म को पढ़े। हाँ, उसकी वाणी एक मधुर रूप ले लेती है और दूर से ही आपको कैसा लगा? आपने धमदेशना में क्या सीखा? बहुत अच्छा लगा हमें ये सब सीख के। और हमें ये सब सीख के बहुत अच्छा लगा। हमें आगे बढ़ के भी ये जानकारी करनी चाहिए। हमें गलत सोच में नहीं पड़ना चाहिए, अच्छी सोच पे चलना चाहिए। आप हाँ जी, मेरा नाम प्रेरणा है। आज आपको धमदेशना में क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा था हमने। मैं कुछ पढ़ूंगी, सुनूंगी, बोलूंगी जब मुझे कुछ पता चलेगा। बोलिए। बोल ऐसे मैं पढ़ना चाहूँ, मुझे पढ़ के कुछ मैं बनना है और मैं पढ़ूंगी, जानूंगी इनके बारे में। क्या है? पढ़ूंगी और जानूंगी इनके बाबा बारे साहब में, के बारे बाबा साहब के बारे में। आपने आपने आज धमदेशना में क्या सीखा? मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी बात सुनने में और देखने में। बहुत सबसे अच्छा लगता है मन से, बहुत ही। इन्होंने जैसे बोला, आपने धमदेशना में आज बाबा साहब से क्या सीखा? बाबा साहब जितना से मैं जानना चाह बाबा साहब के बारे में और जितना से मैं हुई हूँ पैदा, उतना से ही मेरे पापा और वे के यही हमारी अच्छी जगह है। ये हमारे बाबा साहब और हमारे बौद्ध धर्म के बुद्ध भगवान के चरणों में ही ये हमारी अच्छी जगह है। इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं। जितना जान सकूं और मैं जितना वक्त काट के, टाइम काट के मैं अपना टाइम मनोरंजन बिताना चाहती हूँ। आपने धमदेशना में क्या सीखा आज? मैंने आज यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा फील कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा बनता रहे, कुछ नया नया चलता रहे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने में। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह बाबा साहब की तरह पढ़ाऊँ, लिखाऊँ और आगे बढ़ाऊँ। और मेरी बेटी है प्रेरणा, मैं सोचती हूँ उसे भी कुछ ऐसा समाज सेवी का बनाऊँ, कुछ आगे ऐसा अपने बच्चों को बनाऊँ। यानी कि कुछ सीखा यहाँ से। सभी को एक साथ रहना चाहिए। बाबा साहब ने हमको एक साथ रहना सिखाया है और सभी को धर्म का काम करना चाहिए। जैसे आप लोग कर रहे हैं वो हमें भी और आपको भी करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से हमें। बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब भी सभी लोग मिलते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। धमदेशना में क्या क्या सीखा? इसमें ये करुणाकर बनते जी हैं और हम यहाँ से अपना धमदेशना लेकर जा रहे हैं। इसको अपने विचार में, व्यवहार में लेकर आएंगे और हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं। इवेंट हमारे तो चलते रहते हैं, हम तो आते रहते हैं और हमारा गाने भी गाते हैं हम, मतलब न्यूज में इसमें ये देते हैं, भाषण वगैरह भी करते हैं। तो बाबा साहब से तो हम बहुत प्रेरित हैं। बाबा साहब की वजह से हम आज यहाँ पर हैं और हमें भगवान बुद्ध का जो ये धम्म है हमें प्रसार में लगाना चाहिए सारा, और हमें जगह जगह फैलाना चाहिए, जन जन में। मैं यही कहना चाहूँगी सभी बहनों से और माताओं से, हम बाबा साहब की आभारी हैं। हमें बुद्ध धम्म को मानना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अंधविश्वास से रहेंगे तो हम कहीं आगे नहीं जा सकते। हमें जितना हो सकता है बुद्ध धम्म को फैलाना चाहिए और इसी के साथ हमें जो है अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। और बस यही कहना चाहूँगी मैं संदेश सबके लिए कि भी हमारी बहनें जितना हो सके इसको जल्दी से जल्दी अपने व्यवहार में लेकर आएँ और इसको जानें कि बुद्ध धम्म क्या है, बाबा साहब ने हमें क्या दिए थे, धम्म दिया था, तो उसको हमें पहचानना चाहिए और जानना चाहिए। उसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। तो जय भी। धमदेशना से मैं इतनी प्रेरित हूँ
कि अगर देशना का अर्थ ही समझ में आ जाए तो जीवन ही बदल जाता है। देशना का अर्थ होता है जैसे मूसावादा पाणातिपाता वैरमणि शिक्षा पदं समादयामि, आदि नदाना वैरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचार वैरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मूसावादा वैरमणि शिक्षा पदं समादयामि, सुरामेरिय मच्चे पमादखाना वैरमणि शिक्षा पदं समादयामि। अगर हम इन पांचों तत्वों को अपने विचार में ढाल लें तो शायद ही कोई इंसान है कि उसका जीवन ना बदले। अगर इस विचारधारा को जानवर भी पहचान ले ना, जानवर भी समझ में आ जाए कि आखिर है क्या पंचशील, तो इंसान क्या चीज़ है। तो धम्म देशना से यही प्रेरणा मिलती है कि धम्म को और धम्म देशना को अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण में उतारें, अपने व्यवहार में उतारें। जो इंसान इन पांचों चीज़ों को अपने व्यवहार में उतार लेता है, उसका व्यवहार, उसकी वाणी एक मधुर रूप ले लेती है और दूर से ही उसके पहनावे से, उसके बोलने से पता लग जाता है कि ये बुद्धिस्ट लोग हैं। और बुद्धिस्ट का अर्थ वही होता है बुद्धि जमा इष्ट, बुद्धि का देवता। आपने बाबा साहब के बारे में परीक्षा में क्या सीखा? बहुत अच्छा लगा बाबा साहब के बारे में सुनकर। ऐसे ही प्रोग्राम होने चाहिए और सभी को सुनना चाहिए। महिलाओं को ज़्यादातर जागरूक होना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए। आपने बाबा साहब की परीक्षा में क्या सीखा? सभी पासिका ये सभी मिलकर नहीं है, ये काम होगा जब ही होगा। मिलकर ही काम होते हैं, ये बिखर कर नहीं होते हैं। ठीक है। आपने बाबा साहब की संबोधना और परीक्षा देखा कि बाबा साहब ने कहा है कि जो लोग जग गए हैं वो और लोगों को जगाते रहें, अपने घरों में ना बैठें। तो मैंने यही सीखा बाबा साहब से कि जो चीज़ कुछ मैंने सीखा है उस ज्ञान को, चाहे वो बाबा साहब की शिक्षाएं, चाहे बुद्ध की हैं, चाहे फूले की हैं, उन्हें सीखकर मैं दूसरे लोगों को सिखाता रहूँगा। इन्हें शिक्षाओं को लेकर के मैं घर में चुपचाप नहीं बैठूँगा, मैं और लोगों को जगाता रहूँगा और इसी तरीके से कारवां को बढ़ाता रहूँगा। मैं बाबा साहब का नालायक बेटा नहीं बनूँगा। क्या सीखा? जी, हमने पहले तो सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। और आज की जो धम्म देशना है, हमने पहले भी कई जो धम्म देशना सुनी है और बहुत अच्छा लग रहा है बुद्धिज़्म को सुनने और समझने के बाद में। और मेरा ये मानना है कि हर किसी को पहले बुद्धिज़्म के बारे में एक बार जान लेना चाहिए। और भंते जी जो देशना देते हैं एक बार हमें उसको सुनना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं और उसको समझेंगे नहीं तो हमारा जन कल्याण नहीं होगा। और इससे ये हमारे हित में है पूर्ण रूप से, इससे कोई भी हमारा नुकसान नहीं है और हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे इसमें। और जैसे भी हम इंसान का एक जीवन है और उसमें जो दुख हैं उस दुखों से निवारण मिलता है। तो बुद्धिज़्म से हम बहुत सेटिस्फाई हैं और बुद्धिज़्म की तरफ सबको बढ़ना चाहिए। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय जय। क्या बाबा साहब के बारे में? हमने भंते जी से ये सीखा कि हमारे समाज की जो महिला हैं ये अपने समाज के उससे नहीं चलती। समाज इन्होंने बदल रखा है। जैसे भंते जी ने बताया कि महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, वो नहीं पहननी चाहिए। वो है समाज, जो हमारा धर्म है वो धर्म मानना चाहिए हमें अपना। तो मैंने तो सीख लिया, मैं ये सब नहीं करूँगी। जो भंते जी ने बताया वो सीखे उससे। आप बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कैसे क्या तो बाबा साहब ने अब जानने लगे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में हम पहले कुछ नहीं जानते थे। अब हमें धीरे धीरे प्रोग्राम में आके ज्ञान होने लगा है और हम सब कुछ जानने लगे हैं और धीरे धीरे हमें ज्ञान मिलता है। हम प्रोग्रामों में जाते हैं और फिर उससे पहले हमें कुछ नहीं पता था। अब हमने धीरे धीरे बौद्ध धर्म अपनाने की इच्छा है हमारे। अपने बाबा साहब के संबोधना में आज बाबा साहब ने क्या सीखा? हमने आज बहुत कुछ सीखा है। सीखा तो पहले भी है थोड़ा बहुत, लेकिन आज बहुत कुछ सीखा है। पहले हमें ये नहीं पता था कि बाबा साहब कौन हैं या गौतम बुद्ध कौन है, लेकिन अब हम कुछ समझने लगे हैं।
वैसे भी जैसे हम वाइट कपड़े पहनते हैं तो महिलाएं कहती हैं आपने वाइट कपड़े पहन रखे हैं, विधवाओं के हैं, लेकिन हम इन चीज़ों पे वो नहीं करते बिल्कुल भी। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम वाइट कपड़े पहनते हैं। मैंने तो जब से ये देखा है, मैं तो बाबा साहब की शरण में पहुंच गई हूं जब से, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अपने बच्चे को भी लाती हूँ तो हर जगह गए और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे हम तो बाबा साहब के उन पर चलते ही रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये। वहाँ अपने बच्चे आज भी मैं घेर ले आई हूँ, जहाँ भी प्रोग्राम होता मैं वहीं अपने बच्चे में घेर लेकर जाती हूँ। आपने धमदेशना में क्या सीखा आज बाबा साहब के बारे में? मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपनी जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति जो विलुप्त हो चुकी थी, उसके बारे में सीखा और बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऐसे चल के जो एक सपना था बाबा साहब का कि पूरे भारत को बौद्धमय बनाना, उसकी तरफ हम अग्रसर हैं और निरंतर कार्यरत हैं। और जो बाबा साहब ने हमको मोमेंटम दिया था, हम उसे ऐसे ही धीरे धीरे चला रहे हैं। जब सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आपने बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए हमसे जो कुछ हो पाएगा हम वो करेंगे। आज हमारे गांव भुआपुर में बौद्ध भंते जी राहुल भंते जी आए हैं हमारे गांव के लिए। बड़े सौभाग्य की बात है, इनके दर्शन कभी कभी किसी को हो पाते हैं। बड़े ही शुभ दर्शन हुए हैं आज हमारे गांव के, और इन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है कि हम बाबा साहब के मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाएं। इसीलिए हम इनके आभारी हैं कि ये हमारे गांव में पधारे। इनका आभार हम पे हमेशा बना रहेगा, इनकी अनुकंपा हम पे हमेशा बनी रहे। हम इन्हें बार बार धन्यवाद करते हैं सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने बाबा साहब के हमारे मसीहा हैं जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। बाबा साहब से बड़ा देवता हमारे लिए कोई भी नहीं है, और हम सभी लोगों को बाबा साहब की बातों को मानना है और उन्हें अपने आचरण में भी लेकर के जाना है, क्योंकि जो धम्म का रास्ता बाबा साहब दिखा करके गए हैं, उस धम्म को सिर्फ कहने से या नाम के पीछे बौद्ध लगाने से कोई बौद्ध नहीं बन जाता जब तक उनको अपने आचरण में हम लोग नहीं उतारेंगे, है ना। बाबा साहब के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें भी इस मिशन में आगे आना चाहिए। और हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है, हमारा धर्म बौद्ध धर्म है। बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया है, तो हमें बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए और बाबा साहब के रास्ते पे चलना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैंने बाबा साहब के बातों से यही सीखा है कि जिसने बाबा साहब की बातें मान ली उसने अपने जीवन में उजाला कर लिया, और दुनिया की हर महिला को बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और भारत की हर एक महिला जब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को मान लेगी और जान लेगी तो उसी दिन से वो अपने जीवन में उजाला कर लेगी। इसी के साथ मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आपने बाबा साहब क्या सीखा? मैंने काफ़ी कुछ सीखा यहाँ पर बाबा साहब के बारे में। मैं गया था वहाँ पर नैनीताल में, काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है मेरे को वहाँ जाके, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बाबा साहब के लिए कुछ बोल पा रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। आप नेक्स्ट बंदे से पूछिए, मैं वोट गया था। आपने बाबा साहब आवाज़ थोड़ा तेज दिखा। आपने बाबा साहब के बारे में बाबा साहब के बारे में क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। बाबा साहब की वजह से तो हम यहाँ पर हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो हमें ये सारी शिक्षा का अधिकार, भारत का संविधान बनाया, हमें हर सारे अधिकार ये बाबा साहब के द्वारा मिले हैं, है ना। और नहीं, पहले तो महिलाओं के लिए तो वो समझ जाती कि महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने जो सबको महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया और उनको राजनीतिक अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकार दिए, सारे अधिकार दिए, बाबा साहब की वजह से ही हैं। और जो ये धमदेशना का यहाँ का प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ये सराहनीय है। जितनी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम है, समझे ना। तो और बाबा साहब से सबसे बड़ी जो देन है वो है हमको बौद्ध धर्म ग्रहण कराना, मतलब यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा। और हमारी मतलब पुराना जो वो था गलत
मतलब जो हम गलत परंपराओं में फंसे हुए थे उस कुरीतियों से निकलकर हम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए बाबा साहब ने प्रेरित किया। तो हम वो ऋणी हैं, हम बाबा साहब के हमेशा ऋणी रहेंगे और हम वो ऋण को कभी भी हम उतार नहीं सकते। धन्यवाद, साधुवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने बाबा साहब के संबोधन मैं बाबा साहब के बारे में अभी थोड़ा सा दिन से जाने लगी हूँ, लेकिन जब से मैं जानने लगी हूँ, जब से मेरे मन में बस एक जैसी आग की चिंगारी लगती है उसी तरीके से लगी है। और मैं सभी महिलाओं से ये अनुरोध करती हूँ कि हर महिला बाबा साहब को जाने और पहचाने, बुद्ध के धम्म को पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती, बस यही चाहती हूँ बस लेडीज सबसे ज़्यादा आगे बढ़े। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और समता आवाज़ टीवी का बहुत बहुत साधुवाद। ये और मैं सुषमा बौद्ध इंद्रगढ़ी से। और बाबा साहब की बात है जहाँ तक, क्योंकि बाबा साहब का जो ज्ञान का डंका पूरी दुनिया में बजता है और ये जो हमारे अनुसूचित से पिछड़ी जाति हैं ये लोग नहीं जानते कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कर दिया, क्योंकि बाबा साहब ने हमें मान सम्मान का जीवन दे दिया और फर्ज से लेकर शीश तक उठा दिया और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के ज़रिए। तो बाबा साहब का तो हम ऋण कभी नहीं उतार सकते। अगर हम अपना खून का एक एक कतरा भी बहा दें ना तो बाबा साहब का ऋण नहीं उतार सकते हम कभी का। आपने बाबा साहब के संबोधन में आज क्या सीखा? हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बाबा साहब के बारे में सब कुछ है ना मैंने पढ़ती हूँ, समझती हूँ और अपने बच्चों को भी समझाती हूँ। और सभी बच्चों को अपना शिक्षित बनना चाहिए, पढ़ना चाहिए मेहनत से और बाबा साहब की तरह ही ऊपर से लेके सर तक पहुँचना चाहिए। मेरा यही कहना है बच्चों के लिए और सब बहन बेटियों के लिए, क्योंकि मंदिर पूजा में कुछ नहीं रखा और बाबा साहब के ही आधार पर चले, बनाए नियम के पालन करें। आपने बाबा साहब के संबोधन में आज बाबा साहब के बारे में क्या सीखा? पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और भंते जी के जो वाणी है सुनी हमने, वो दिमाग में हमने भरी है और सोचा है कि हाँ ये बात तो सही है कि हमें पढ़ना चाहिए। और लाड़ी जो नारी है, नारी से आरी बनेगी तो आगे को बढ़ेगी, क्योंकि लेडीज़ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाई, घर में बैठे रहे। लेकिन हमारे बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं और हमें आगे निकालने के लिए, बढ़ने के लिए योगदान दिया है। और जितना हमें माता रमाबाई का वो है त्याग बलिदान का, वो बहुत दुख भी बातें आती हैं तो दुख आता है कि इन्होंने हमारे लिए कितना वो दिया, अपने बच्चे बलिदान कर दिए हमारे ऊपर और अपने ऊपर। जो आज बाबा साहब हैं इतनी बुलंदी पर चढ़े हुए हैं वो सिर्फ माता रमाबाई की वजह से हैं। आज वो नहीं होती तो हमारे बाबा साहब भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना उपले बेच के फिर उन्होंने हमारे बाबा साहब को बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, आगे उनको बढ़ाया, तो आज वो बढ़े तो हमें भी बढ़ाने के लिए उन्होंने योगदान दिया। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं बाबा साहब के कि उन्होंने हमें आज सोती हुई नारी को सबको जगा के आगे कराया। जय भीम, नमो बुद्धाय।